किसानों के साथ हुई बैठक में किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ एक बार फिर सरकार पर भड़कते नजर आए। इस दौरान उन्होंने किसानों से एकजुट रहने की अपील की है। साथ ही कहा कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर संसद में कभी कोई मांग नहीं उठी। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को याद करते हुए कहा कि इस दौरान किसानों के साथ क्रूरता की गई थी, इसीलिए किसानों को एकजुट रहने की जरूरत है। मैं तो सिर्फ अपनी जो बात की शुरुआत है वो चौधरी चरण सिंह जी की उस बात से करूंगा। चौधरी चरण सिंह जी एक बात कहते थे कि अगर एक बार ये खेती करने वाले लोग, ये मेहनत करने वाले लोग अगर एक बार ये इकट्ठे होके अपने मुद्दों पर वोट डालना सीख जाए तो ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बचेगी भारत में जो किसानों की, मजदूरों की मांगों को नजरअंदाज कर सके। वो बार बार ये बात कहते थे, बार बार इस बात की तरफ इशारा करते थे, और जो वो बात क्या करते उतनी एकता तो अभी अपनी हुई नहीं है, लेकिन उस दिशा में आपा ने चलने की शुरुआत करी है। आप देख लो जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुए, इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान किसानों और मजदूरों ने कहीं नहीं 25-30% एकता हुई है, और उस 25-30% एकता का नतीजा पूरे देश में दिखने लग रहा है। उस 25 से 30% एकता का असर यो है कि संसद में पिछले 77 सालों में जो आज तक हमारे मुद्दों पर कभी बात नहीं करी गई थी, उस संसद के अंदर किसानों मजदूरों के मुद्दों की गूंज हो रही है, उन्हें चर्चा करनी पड़ रही है। और इसका जो कारण है वो और कुछ नहीं, उसका कारण है आप लोगों की एकता, आप लोगों की जागरूकता। एक समय लोकसभा इलेक्शन से पहले पूरा जनवरी फरवरी में पूरे देश के अंदर माहौल तैयार कर दिया था राजनेताओं ने। धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, इन चीजों के नाम पर पूरा माहौल तैयार कर दिया गया था और नारे दिए गए थे। कोई 400 पार कहता, कोई 450 पार कहता, कोई 500 पार कहता। लगातार ये चीजें चल रही थी। लेकिन 13 फरवरी से जब आंदोलन शुरू होया, किसी ने कुछ सोच कर शुरू नहीं कराया था। जो प्रकृति का अपने आप आशीर्वाद था, प्रकृति कुछ कराना चाह रही थी, परमात्मा कुछ कराना चाह रहा था। वो आंदोलन जब शुरू होया तो आंदोलन की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने वो क्रूरता करने का काम किया जो आज तक आजाद भारत में कभी किसी आंदोलन के ऊपर हुई नहीं थी। वो क्रूरता किसान आंदोलन के ऊपर बरती गई। उस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बैन है। और मैं अपनी छोटी छोटी उनका एक बार नमूना दिखा दूं। कुछ साथियों ने तो उनको देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, गांव में जब हम गए गांव में भी साथियों ने उनको देखा होगा। मैं आपको लेकिन क्या अगर ना थोड़ा याद दिलाते रहने चाहिए हमें चीजें। जब अपना आंदोलन शुरू हुआ 13 फरवरी 2024 से, जिस आंदोलन में अब तक 29 किसान शहीद हो लिए, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहा है, 433 किसान घायल हो गए, 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। तो आंदोलन की शुरुआत से ही इस तरह के हजारों हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो फौज से रिटायर होंगे, उनको पता होगा कि मोटार के चीज हुए है। यो भी एक टाइप का मोटार है जिसको बोला जावा इंजेक्टर मोटार। ये हजारों की संख्या में किसानों के ऊपर चलाए गए। लाखों की संख्या में जो पंजाब और हरियाणा के किसान वहां मौजूद थे, उनके ऊपर ये चलाए गए। और जो सख्ताई, जिस तरह के बैरिकेड चीन वाले बॉर्डर पर लगने चाहिए थे, वे अपने ही देश के किसानों को रोकने के लिए लगा दिए गए। चीन तो उड़े कई स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा कब्जा कर ले गया, उन्हें सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन अगर हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के किसान अपनी सरकार को उनके खुद के वादे याद दिलाने देश की राजधानी जाना चाहे तो उनको रोकने के लिए इस तरीके के हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया। जो है इंजेक्टर मोटार। अगर आप इसका वजन हाथ में लेके देखोगे, अगर इसके अंदर कोई बारूद गैस ना हो, अगर यो खाली भी किसी के सिर पर लाग गया हुआ है, अगर वो हाथ में फेंक के मार दे तो सिर में फाड़ देगा यो। और वे मारे थे मशीना में, इतनी स्पीड में आवता, इसके भीतर गैस और बाकी चीजें, बारूद इसके अंदर जो भी चीज थी वो इसके अंदर थी। साथियों, आपसे एक इतनी छोटी सी प्रार्थना है, आप देख लो भारत का इतिहास उठा के देख लो। 1947 के बाद का इतिहास उठा के आप देखो। 1947 से लेके आज हम 2024 में है। आज तक संसद के अंदर कभी भी किसी भी पार्टी ने, इतनी पार्टियां सत्ता में रही, इतनी पार्टियां विपक्ष में रही,
लेकिन किसी भी पार्टी ने, ना तो सत्ता वाली पार्टी ने ना विपक्ष वाली पार्टी ने आपके एमएसपी गारंटी कानून की बात नहीं करी थी, कदे नहीं हुई थी संसद के अंदर। राजनेता बाहर रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कह दिया करते, लेकिन रैलियों में कहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना वह अलग बात है, और संसद के अंदर कोई बात नहीं जानी वह अलग बात है, क्योंकि वह हमेशा के लिए रिकॉर्ड में चढ़ गई। अब भाई फलानी पार्टी के फलाने नेता ने फलाने दिन संसद के अंदर अपना यो मत रखा था किसानों के मुद्दे पर। एक तरीके से वो देश का इतिहास है जिस तरह वो कदे बात। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।